हेलो एवरीवन, मैं दिनेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे एवन कंसेप्ट पे। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसएससी में जो पैटर्न अभी जो लेटेस्ट में आया बदल के, इस पे हम लोग काम करते हैं और बात करते हैं कि क्या आपको नया करना चाहिए कि इस जो नए चेंज में आप सरवाइव कर सकें और एसएससी में अपना सिलेक्शन निकाल सकें। तो क्या किया गया, एसएससी ने 2022 जो सीजीएल का निकला है नोटिफिकेशन, वहां पर आपके पास आ गया। जैसे कि एज यूजुअल रूडी पैटर्न था, उसको पहली बार इन्होंने अमेंड किया है और अमेंड करने के बाद वहां पर आपके पास में कई सारे परिवर्तन किए हैं और उन परिवर्तनों के बिहाफ पर आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए कि आप कम समय में अपने आप को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग ढाल सकें। अगर आप ये करने में माहिर हैं या समझ पाएंगे तो आप इसी सेशन में, चूंकि 20,000 वैकेंसी है, आप अपनी जॉब सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके पर्पज से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आपको परिवर्तन करने हैं और क्या आपको परिवर्तन नहीं करनी चाहिए। मैं और मेरे साथी अविनाश हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या रहेगा और क्या क्या नहीं होगा। अविनाश, क्या परिवर्तन किया गया है? अभी आपके जो पहले जो पैटर्न था, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड, उसको पूरा चेंज कर दिया गया है। टायर फर्स्ट था, उसके अंदर जो सिलेबस था उसको एज इट इज रखा, लेकिन उसके लिए इस बार सेशनल कट ऑफ भी कर दी है। टायर सेकंड को पूर्ण रूप से चेंज कर दिया गया, जो पहले जहां मैथ और इंग्लिश का ही बोलबाला था, जिनको मैथ और इंग्लिश नहीं आती थी, अब उनके लिए भी मौका वो शानदार, जिसमें आपको जीके आ गई, कंप्यूटर आ गया, रीजनिंग वो भी आपके साथ में ऐड कर दी गई है, और टायर 3 है उसको भी हटा दिया गया है। तो एक तरीके से जिनको मैथ का जो फोबिया था वो अब हट गया पूर्ण रूप से। अब इंग्लिश का भी इतना, पहले जहां इंग्लिश 200 नंबर की आती थी, अब उसको 135 नंबर का कर दिया गया है। तो आज अपन उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं कि क्या पैटर्न आया है, एग्जाम का नोटिफिकेशन क्या है, कब से एग्जाम आपकी है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे और क्या क्राइटेरिया है, तो उसके ऊपर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल बढ़िया। ये जो चेंज आए हैं तो एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए फायदेमंद है, एवरेज बच्चे के लिए फायदेमंद है। रीजन क्या कि एक एसएससी एक बपोती बन के रह गया, यूं कह सकते थे हम लोग, किसी मैथ्स और किसी इंग्लिश वाले जो नॉलेज है कैंडिडेट उनकी। तो अभी ये जो चेंज करके आया है, इसमें हम लोग सारे जो जनरल कैंडिडेट हैं, और चूंकि पोस्ट इतनी ज्यादा है कि आप ज्यादा करें तो 20 कम से कम 4 लाख बच्चे प्री के पर्पज से शॉर्टलिस्ट करने वाला है। तो 4 लाख कम नहीं होते। अगर आप इस दौरान 4 महीने प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लेंगे तो अपने आप को निकाल पाएंगे, क्योंकि अब वो बाउंडेशन नहीं कि आपको केवल मैथ्स आनी चाहिए, केवल आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसी कोई बंदिशें है नहीं है। तो आप अपने पंख खोलिए और इस बड़ी सी वैकेंसी में अपने आपको हिस्सेदारी पाइए। तो वैकेंसी में जैसे कि एज यूजुअल पता ही आपको नोटिफिकेशन आई गया है, और नोटिफिकेशन आने के बाद जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो आपके पास डेट जो आपके पास चली आ रही है, डेट आप अगर देख पा रहे हैं तो आपके पास डेट है यहाँ के पर्पज से कि अभी आप फॉर्म करेंगे, या जो आपके पास डेट्स अवेलेबल है, क्या है लास्ट डेट, तो आपके पास अक्टूबर 10 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर जो पेपर प्रपोज किया गया है दैट इज इन दिसंबर 22, दिसंबर 2022 के तक जो है ये प्री के पेपर टीयर 1 को ये कंप्लीट करवा लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और टीयर 2 की अगर बात करी जाए तो ये चाहते हैं कि ये आगे आपको नोटिफाई कर देंगे, लेटर आप इसको लेटर ऑन पे कार्रवाई करेंगे। स्टार्टिंग रेट मेरे ख्याल से आपके पास में इनिशिएट करी दी गई है कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉर्म अप्लाई कर देंगे। टीयर 1 है, टीयर 1 में तो कहानी वैसी की वैसी है, लेकिन ध्यान रखना सेक्शन कट ऑफ ऐड कर दी गई है। और एड ऑन में क्या होगा कि जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं वहां पर भी दिक्कतें करेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी एक सेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो भी आप यहां पर पास नहीं हो पाएंगे, तो आपको एक एवरेज स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी, हर सेक्शन को पास करते हुए जाना है। आगे चलिए, कौन सी क्या इसमें वैल्यूज है एक बार देखते हैं आपके पास क्या क्या और जो चीजें हैं। यहां पर अगर आप आते हैं तो डिपार्टमेंट, जैसे कि आपको पता ही है, ऑडिट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर्स है, और वो सारे डिपार्टमेंट जो यहाँ पर आपको एसएससी के थ्रू जाना है, सारे के सारे रेलवे के पर्पज से हो गए। यहाँ पर आप देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए आपका जो भी मैटर है, वो सारी जो पोस्ट के पर्पज से निकलता है एज यूजुअल, वैसी वही वो एक पैटर्न आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ पर आते हैं तो जो काम का जो मैटर आपके पास अवेलेबल है वो क्या चीजें हैं, तो यहां पर आप जाएं, देखिए एक तो एज लिमिट का आप डिस्कशन कर लेते हैं। एज लिमिट यहां पर जो इसे रखा है दैट इज 18 to 27, 28 से 27 साल एक एवरेज आपके पास एज लिमिट है, जिसके भी पर कोई भी एक बच्चा है जो वहां पर आपके पास अप्लाई कर सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 2095 2 जनवरी 1995 से बाद का कोई भी कैंडिडेट है, लेकिन इससे पहले का नहीं। ठीक है, 2002 1 1995 के बाद का, और
1/1/2004 से पहले का, तो आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2004 से बाद का है, मतलब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपका 2/1/95 के पहले के बाद का है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी को छोड़ करके। कैटेगरीज में काफी कुछ वहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन साथ में आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज दी गई है। देखो आपके पास इस पोस्ट में आपके पास दे रखी है 28 से लेकर 27, लेकिन कुछ पोस्टों के लिए आपको 20 से लेकर आपको 30 भी दे रखी है, 18 से लेकर 30 भी दे रखी है, 18 से लेकर 32 तक भी दे रखी है। ये जनरल कैटेगरी की आपके पास में क्या है, एज लिमिट है। पोस्ट वाइज एज कैटेगरी आपके पास डिसाइड की गई है। बाकी आपके पास में एज यूजुअल, जैसे आपके पास में जो छूट मिलती थी एज के अंदर, जैसे SC ST को मिलती थी 5 ईयर की, अपने पास में OBC को 3 ईयर की मिलती है, और आपके पास में जो PWBD को है 10 ईयर की आपके पास मिलती है। तो सबको अलग अलग, एक्स सर्विसमैन को जो अलग मिलती है आपके पास, वो भी एज का अलग दे रखा है। तो सबके लिए अलग अलग आपके पास में एज का, आपके पास जो पहले जो आपके पास छूट मिलती थी एज के अंदर, वही आपको छूट मिली हुई है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें, अपन आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। जैसे आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड अभी कह रहे थे कि प्री का सिलेबस के अंदर तो कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, वैसे सिलेबस सेम वही है। जो प्री का सिलेबस चेंज नहीं है, बट उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया इस बार। तो अपन पैटर्न देखते हैं सीधा। प्री के नाम पे कोई बदलाव नहीं, जैसे कि कहानियां पहले से भी वही थी, एग्जैक्ट वही आपके पास में आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके पास में 25 क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स आपके पास में मल्टीप्लाई बाय 2 आप करके जा सकते हैं। तो 50 नंबर का आपका रीजनिंग था जो आपके पास एज यूजुअल आता है। जनरल अवेयरनेस जैसे कि कहानियां पहले से भी थी, 25 क्वेश्चन आएंगे, वही आप गुना 2 करेंगे, 50 नंबर का आपके पास मैटर वहीं पे है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम लोग सामान्य जनरली बोलते हैं मैथमेटिक्स या मैथ्स, यहां पर भी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 ही है, गुना 2 करोगे तो वेटेज आपके पास में 50 आ जाएगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात कर लेते हो तो वहां कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट इज पुरानी कहानियां, गुना 2 करोगे 50 आपके पास में यहां पर आएगा। टाइम आपके पास में वही है। आप इसको सिमिलरली कह सकते हैं कि ये बैंकिंग पैटर्न की तरफ SSC के एग्जाम मोड को घुमाया जा रहा है। और आप जानते हैं बैंकिंग में RRB का जो पेपर लगता है एग्जैक्ट सेम ऐसे कोई स्ट्रेटेजी यहां पर अप्लाई की जा रही है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे तो टियर 1 में है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ये बात आपको पास कंफर्म है कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहां पर इस बार अप्लाई कर दिया गया है सेक्शन कट ऑफ, दैट मींस जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है तो 30% फ्रॉम ईच सेक्शन, मतलब आपको यहां पर 50 में से कम 30, मतलब 15 मार्क्स के लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा। 15 मार्क्स की अगर बात करी जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन बनते 8, आपको 8 क्वेश्चन पर सेक्शन मिनिमम राइट करके आने हैं ताकि आप इस कंपटीशन में बने रहें। अगर आपने कहीं पर भी कोई भी एक सेक्शन छोड़ा या कम क्वेश्चन किए तो आप बाय डिफॉल्ट प्रोसेस से बाहर कर दिए जाएंगे। अविनाश, तो ये अपना प्री का जो टायर फर्स्ट है उसकी अगर अपन बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे अपन टायर सेकंड पे जाएंगे तो पहले का पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया गया है। पहले के पैटर्न में अपने पास इंग्लिश और मैथ का बोलबाला था, कहा जाए कि सिर्फ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट उसमें कर पाते थे। लेकिन अब इंजीनियरिंग के साथ साथ में जो आपके पास नॉन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है, जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं या कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अब इसके अंदर चांस है के एग्जाम में। इस बार 20,000 आपको टेंटेटिव पोस्टें बता रखी हैं, तो 20,000 से ज्यादा जब भी टेंटेटिव पोस्टें बताते हैं तो हमेशा उससे ज्यादा ही पोस्टें होती है। लास्ट 10 साल में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी आई आपकी SSC की, इससे पहले 20,000 पोस्टें नहीं देखी गई 2011 के बाद। तो अब इसके अंदर अपन टायर सेकंड की अगर अपन बात करें, यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है पेपर जो जिसको आप पेपर फर्स्ट के नाम से बोलेंगे। पेपर फर्स्ट के नाम पे आप जाएंगे तो क्या और किस तरह का पेपर आपके पास अवेलेबल है इसको डिस्कशन में ले रहे हैं। यहाँ पर जब आप पेपर फर्स्ट की बात पे जा रहे हैं तो आपके पास में पेपर फर्स्ट में क्या ही वैल्यूज है इसकी बात करें। यहाँ पर इसको हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सेशन 1 की अगर बात करें यहाँ पर क्या क्या आएगा तो इसको भी 2 अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। पहला है नंबर 1, सेक्शन 1 की अगर बात करी जाए तो आपके पास है मॉड्यूल मैथमेटिकल प्लस रीजनिंग एबिलिटी, ये दोनों मिला के एक सेक्शन रखा गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास होंगे 60। ध्यान रखना यहाँ पर भी सेक्शन कट ऑफ है और यहाँ पर भी आपको क्वालिफाइंग नेचर तो करनी पड़ेगी, दैट मींस 30%। आपको 30% यहां से अगर क्वेश्चन चाहिए तो यहां से अगर आपको देखना तो 12 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट राइट करने ही है, कम से कम अगर बात की जाए तो ये आपको एटलीस्ट क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मतलब 180 नंबर का आपके पास में पेपर अवेलेबल होगा, बराबर वेटेज कर दी गई है मैथमेटिक्स एज वेल एज रीजनिंग के लिए। तो आपको ये डर तो निकाल ही देना है दिमाग से कि आपको अगर मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यस यू कैन, आप कर पाएंगे। इस बार SSC ने आपको मौका दिया है
और ये मौका आपको भुनाना है, लेना है, छोड़ना नहीं इस मौके को। क्योंकि यहां पर अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं भी आता तो चूंकि दोनों मिला के एक ही सेक्शन है, तो एक सेक्शन से आपको क्वालिफाइंग ये आपको एबिलिटी रीजनिंग करवा सकता है। दूसरा जो यहाँ पर सेक्शन आपके पास में आया, इसमें मॉड्यूल इंग्लिश प्लस जीएस, मतलब आपको अगर अंग्रेजी नहीं आ रहा तो आप जीएस में बढ़िया काम कर लो, जीएस अच्छा आ रहा नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में बढ़िया काम कर लो। मतलब आपको एक एडवांटेज वहां पर प्रोवाइडेड है कि आप अंग्रेजी का काम करें या जीएस का काम करें, दोनों का अगर आपको एवरेज आता है तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब एवरेज परफॉर्मिंग आपको इस सेक्शन में या इस पेपर में प्रॉपर तरीके से क्लियर करवा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से बैठ करके मानसिक रूप से शांति से अगर आप इसकी रणनीति बनाएंगे तो ये एसएससी स्पेसिफिक चांस दे रहा है। और यहां पर ये बात ध्यान कर लेना कि अब जो 5 साल से तैयारी में लगा था वो और आप ऑलमोस्ट बराबर की सीढ़ियों पर है। तो ऐसा कोई है कि नहीं है कि कोई बंदा आपसे ज्यादा तेज जा रहा है या आप उससे पीछे आ रहे हैं, ऐसी कोई कहानियां वहां पर अवेलेबल नहीं है। अविनाश, तो ये अपने जो पेपर जो फर्स्ट है इसके अंदर आपके पास सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड, लेकिन इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट सेशन और दे दिया गया है जिसमें आपके पास में आता है पोर्शन कंप्यूटर का। और कंप्यूटर के अंदर आपके पास में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, 20 क्वेश्चन और 60 मार्क्स के। तो यहां भी आपके पास इसके लिए अलग से आपके पास 15 मिनट डिसाइड कर रखी है पर सेशन। जो ऊपर जो आपके पास जो सेशन थे उनके लिए पर सेशन के लिए 1 आवर आपके पास डिसाइड है, लेकिन यहाँ जो आपके पास सेशन थर्ड है इसके लिए 15 मिनट्स आपको अलग से डिसाइड है। तो अगर अपन माने तो आपके पास टोटल 2 and 15 मिनट आपके पास में दी गई है। 2.25 घंटे के अंदर पहले पेपर अपन कर सकते हैं आराम से, इजी वे में, कोई ज्यादा आपके पास इसमें लोड नहीं है। अगर आपके पास रीजनिंग नहीं आपके पास नहीं आती तो मैथ कर सकते हो, या इंग्लिश नहीं आती तो आप जीके कर सकते हो। और यहाँ आपके पास है कंप्यूटर का अलग से पोर्शन है, अलग से सेशन है, इसको भी अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। तीनों ही सेशनों को अलग अलग क्वालिफाई करोगे तो ये आपके पास चांस। जब भी एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है तो हमेशा कट ऑफ कम जाती है, पहले से कट ऑफ हमेशा कम जाएगी। तो आप ये मत सोचो कि दिमाग के अंदर की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। जिस भी एग्जाम का जब भी सिलेबस चेंज होगा तो हमेशा कट ऑफ डाउन जाएगी, क्योंकि आपके मन में डर रहता है कि एग्जाम में कि सर ने जो बताया था पैटर्न, क्या पता एग्जाम में वो पैटर्न चेंज हो जाए। तो ये हमेशा दिमाग में डर लेकर चलते हो, और लेकिन एग्जाम में जाकर जब आपके पास नया पैटर्न आएगा पेपर भी इजी आएगा। जब नया पैटर्न होता तो हमेशा पेपर इजी आता, और यहाँ भी इस बार भी आपके पास इजी पेपर आएगा। इसके बाद में आपके पास में सेशन सेकंड दे रखा है, जो आपके पास में DEST दे रखा आपके पास में, जहां आपके पास स्पीड टेस्ट जो किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड, वो आपके उसके लिए अलग से 15 मिनट मिलेंगे, जो आपके पास ऑनलाइन ही उसी टाइम आपके पास में एक जो टेबल है वो एंट्री करवाई जाएगी। ये आपके पास में है फर्स्ट पेपर का पोर्शन। ध्यान रखिएगा ये DES और T आपके पास होने वाला है, DES और T आपके पास होने वाला है। इसमें आपको एरर 20% से ज्यादा नहीं करनी है, नहीं तो सारा किया और धरा रह जाना है। ठीक है, ये जो आपका कंप्यूटर वाला मॉड्यूल है यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप क्वालिफाइंग करेंगे मार्क्स कंटिन्यू नहीं होंगे, मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ध्यान रखना आपको। लेकिन अगर आपने इन दोनों में क्वालिफाइंग नहीं किया तो आप सीधा सीधा प्रोसेस से आउट कर दिए जाओगे, ये भी ध्यान रखना। और साथ में जो DEST आपके पास अवेलेबल है, यहां पर लिमिट्स लगाई गई है कि आप 20% फॉर, मैं डिस्कशन करता हूं जनरल कैटेगरी का, ध्यान रखना। तो 20% से ज्यादा एरर अगर आपने डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट में की तो आप बाय डिफॉल्ट पूरे प्रोसेस से आउट कर दिए जाओगे, ये आपको माइंड में रखना है। तो ये कुछ एक जनरल आइडिया हमने डिस्कस करा जिसके थ्रू आप SSC CGL में मानसिकता बना करके तैयारी कर सकते हैं। समझा दिया गया कि प्री वाला कंसेप्ट एज इट इज है, क्वालिफाइंग नेचर का है। 4 सब्जेक्ट आएंगे, आपको हर सब्जेक्ट से क्वालिफाइंग करते हुए ओवरऑल पास करना पड़ेगा। एक बात पास हो गई तो आपको टीयर 2 में आना पड़ेगा। टीयर 2 में आपका पेपर होगा 1, जैसे हम सेशन 1 बोलेंगे, वहां पर आएगा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, दोनों मिला के 60 क्वेश्चन के लिए होंगे, 180 मार्क्स है। उस पूरे सेक्शन को अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश और जीके, जहां पर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 70, वहां पर भी आपको उस सेक्शन को अलग से क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। हाथों हाथ कंप्यूटर का टेस्ट लगेगा जिसमें क्वेश्चन आएंगे 20, ध्यान रखना। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के नंबर आपके योग्यताओं में लिए जुड़ेंगे, जिनके आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन कंप्यूटर का जो आपके पास पेपर होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और DEST जो आपके पास लगेगी वो भी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। साथ में आपको यहां पर एरर नहीं करनी है। 20% एरर करोगे या उससे ज्यादा एरर हो जाएगी तो आप बाय डिफॉल्ट प्रोसेस से आउट कर दी जाओगे। तो ये कुछ एक बेसिक आइडिया थे इस वैकेंसी को मानसिक रूप से तैयार होने के लिए। तो तैयार रहिए,
इसी वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए हम आपके लिए इन सब्जेक्ट्स के वीडियो जल्द ही आपको इसी कंसेप्ट A1 पे अवेलेबल करवाएंगे और आप इसके लिए मन बनाइए, तैयारी करिए, साथ में रहिए। अविनाश, तो आपके लिए जल्दी ही पूरे जो आपके पास एसएससी का पूरा पैटर्न है जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ, कंप्यूटर पूरा ही आपको अपने A1 सेशन जो आपके पास है चैनल है इसके ऊपर पूरे वीडियोज आपको प्रोवाइड होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। सेम एसएससी पैटर्न पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। जो भी पैटर्न जो चल रहा है एसएससी का, जो एसएससी के लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको पास में आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। जब भी आपके पास प्लस आपके जो मॉक टेस्ट है वो भी चलते रहेंगे, तो साथ में आप जुड़े रहिए और अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ये करना ना भूलें, क्योंकि यही आपके लिए गुरु दक्षिणा है। हमारे लिए गुरु दक्षिणा आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक और मैं आपको इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दे देता हूं, जहां पर आप अपने सुझाव, अपने विचार हमें अवगत कराएं। आपको क्या चाहिए, क्या नयापन चाहिए, क्या बदलाव हम लोगों में वीडियोस में करने चाहिए, कंटेंट को किस तरीके से देना है और कैसा आप पसंद करते हैं, वैसा भी आप अपडेशन हमें वहां पर बनाए। ठीक है, तो वहां पर चैनल पे आप जुड़े, वहां पर भी क्वेश्चंस हम लोग देते रहते हैं रेगुलरली, तो वहां पर आप जुड़ेंगे तो वहां पर अपने विचार भी हमें बताएं और कोई भी और नई चीजें जो आपको चाहिए कंटेंट वाइज तो वो भी आप हमें अवगत कराएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वेट करिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।